ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, जैसे मैं मीठा हूं ना, ऐसे तुम्हें भी मीठा बनकर सबको सुख देना है। अब कोई भी ऐसा अकर्तव्य, ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जो मेरी श्रीमत के विरुद्ध हो। अर्थात जो बाबा ने हमें मत दी है, जो समझ दी है, अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है कि इसमें क्या करना चाहिए, तो बाबा की याद में रहकर वो कर्म करना है। बाबा ये काम करना है, आप देखिए कैसे करना है, फिर बाबा की याद में रहकर वो कर्म करो। अगर किसी बात में हमें समझ नहीं आ रहा है कि बाबा ने इस कार्य के लिए क्या श्रीमत दी है, तो बाबा तो साथ में है ना, बाबा का परिचय तो है। अब बाबा कहते हैं कोई भी अकर्तव्य कार्य नहीं करना है, उत्तम से उत्तम कल्याण का ही कार्य करना है। तो इसकी हमें, जैसे बाबा ये जो हमें मत देते हैं ना, इसको हमें चेक भी करना चाहिए कि मेरे से सारे दिन में कितने कर्तव्य ऐसे होते हैं जो मुझे लगता है कि बाबा की श्रीमत अनुसार नहीं है, लेकिन मुझे करना पड़ता है या मेरे से हो गया। तो बाबा हमें कहते कम से कम बताओ तो सही, अगर आपको करना पड़ता है या आपसे घड़ी घड़ी हो जाता है, तो बाबा फिर हमें उससे मदद भी करते हैं। अगर आपके जीवन में ऐसा कोई कार्य है जो आपको लगता है कि बाबा की श्रीमत नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे इस दुनिया में रहकर करना पड़ता है, लेकिन अब तो हमारा बाप, टीचर, सतगुरु तो अब हमारे बाबा हुए ना, तो कम से कम बाबा को बताएं तो सही, बाबा आपने ऐसा बोला है लेकिन मुझे तो ऐसा करना पड़ता है। तो हमारा है ना, अगर कोई ऐसा कर्तव्य कार्य भी होता है तो उसका पाप नहीं चढ़ता है हमारे ऊपर, क्योंकि बाबा को हमने सुना दिया ना, बाबा को हम रोज रोज उस बात के लिए बोल रहे हैं, मतलब हमारी तो जिम्मेवारी खत्म हो गई ना, फिर तो बाबा ही जिम्मेवार है, हमसे तो नहीं हो रहा है भाई। हमने तो कोशिश कर ली, हमें इतनी शक्ति नहीं है हमें कि हम वो कार्य न करें, तो बाबा फिर उस अनुसार हमें शक्ति भी देते हैं, फिर धीरे धीरे करके वो कार्य छूट जाता है, मतलब फिर हम उसको नहीं करते, कुछ न कुछ बाबा तरीका निकाल देते हैं। लेकिन जब तक बाबा को बताएंगे नहीं तो बाबा कैसे मदद करेंगे। और जब तक हमारी चाह नहीं होगी, जब अंदर मन में चाह होती है ना, देखो मन में चाह थी जब बाबा का हमें शुरू शुरू में परिचय मिला कि हाँ बच्चे तुम तो आत्मा हो, मैं तुम्हारा बाप परमात्मा निराकार हूँ, मन ने एक्सेप्ट किया, तो बाबा को उस रीति याद करने लग गए, है ना। अब बाबा ने कहा मेरे को मेरे साथ रहोगे और मेरी मत पे चलना है, तो मेरी दूसरी मत है पवित्र रहो, खान पान में शुद्धि, संबंध में शुद्धि, विकारों से मुक्त रहो। तो आत्मा को ये भी अच्छा लगा, तो उसने मन को पक्का कराया और वो पवित्रता की राह पर चल पड़ी। खान पान में बाबा कहते लहसुन प्याज नहीं खाना है, तो आत्मा ने कहा हाँ बाबा नहीं खाएंगे, मन को पक्का कराया तो छूट गए ना। ऐसे ही पहले हमें भी अंदर से आना चाहिए कि नहीं बाबा ने ऐसा कहा है ना, मुझे नहीं करना है, मन को भी पक्का कराना है। फिर जब आत्मा के साथ मन भी मिल जाता है ना, फिर उसमें शक्ति आ जाती है। मन की शक्ति बहुत शक्तिशाली होती है। जब मन किसी कार्य में मान जाता है ना कि हाँ हाँ वैसा नहीं करेंगे, तो मजाल है जो कोई उसको हिला डुला सके। नहीं, मन की शक्ति बहुत काम में आती। देखो कहते भी है ना, भगवान ने ब्रह्मा के तन में आकर संकल्पों से सृष्टि रखी, ब्रह्मा तन में आकर। तो बाबा कहते हम आए दिन जो भी कार्य करते हैं पहले तो संकल्प से ही करते हैं ना। कल हमें कोई कार्य करना है, आज तो हमने मन द्वारा सोचा ना कि हमें ऐसे ऐसे करना है, मन में ही प्लानिंग बनती है ना। फिर अगर हमें कोई भी उसमें नेगेटिव विचार नहीं हो, पक्का
मन में पक्का दृढ़ संकल्प कर लिया, हाँ ऐसे से ही करेंगे, सबको और इकट्ठा कर लिया, सब आत्माओं के मन को इकट्ठा कर लिया, सबके मन ने एक्सेप्ट कर लिया, कितनी शक्ति मिल गई, तो वो कार्य प्रैक्टिकल हो जाता है। जैसे बाबा की कोई भी श्रीमत अगर आपको पालना नहीं हो रही है और आप चाहते हो कि मुझे ऐसा नहीं करना है, बाबा की श्रीमत को पालन करना है, तो बाबा को भी बताना है और मन से पक्का करो, तो फिर वो कार्य आप बाबा की श्रीमत अनुसार नहीं करेंगे। बाबा कहते हैं कौड़ियों की पिछाड़ी हैरान नहीं होना है। कई कई बच्चे ना ऐसे भी सोचते हैं कि बाबा मुझे धंधा करना है, मुझे जॉब करनी है, या मुझे पैसा इसलिए कमाना है ताकि हम यज्ञ में दें। अब बाबा कहते हैं मुझे तो किसी के धन की दरकार नहीं है, क्योंकि कई बार मनुष्य आत्मा जानबूझ के इसमें कौड़ियां कमाने में लग जाती है कि हाँ बाबा के उसमें धन भी सफल करेंगे ना, पर बाबा कहते हैं अगर धन कमाते कमाते अगर हमारा ज्ञान और योग अच्छा नहीं हो रहा है और धन की सिर्फ हम यज्ञ के लिए ही कमा रहे हैं, लेकिन फिर हमारा ज्ञान योग अच्छा नहीं हो रहा है, तो बाबा कहते हैं मुझे तुम्हारे धन की थोड़ी दरकार है, मेरे पास तो बहुत सारे बच्चे जिनका मुझे सफल कराना होता है मैं करा ही लेता हूँ। तो इस ये भी बहाना हो गया ना, लेकिन अगर हमारा ज्ञान योग भी अच्छा हो रहा है और हम धन भी कमा रहे, वो बात ठीक है, लेकिन हमारा ज्ञान और योग जो बाबा हमें कहते हैं कि मुझे याद करो, ज्ञान को अच्छे से मनन करो, अगर हम उसमें प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे और कौड़ियां धन कमाने में लग रहे हैं, हाँ भाई यज्ञ में देना है, तो इससे तो ये तो फायदा नहीं हुआ ना। मेन तो ज्ञान है ना, बाबा कहते हैं ना तन मन, फिर लास्ट में धन आता है। पहले आप अपने तन और मन, तन से कैसे बाबा को अपना तन देंगे, बाबा की याद में हर कर्म करेंगे, अच्छे से ज्ञान योग का अभ्यास करेंगे, मन उसमें लगाएंगे। जब ये दोनों चीजें हमारी समर्पण हो गई मुख्य, तो धन अगर हमारी इच्छा भी है ना धन सफल करने की बाबा के यज्ञ में, तो वो भी आप ही हो जाएगा, लेकिन पहले हमें ज्ञान और योग हमें ये सफल करना है। तो ज्ञान योग धारणा सेवा, सेवा का सब्जेक्ट लास्ट में आता है, देखो यहाँ पे भी सेवा लास्ट में। पहले ज्ञान पक्का होना चाहिए, बाबा से हमारा कनेक्शन एकदम करेक्ट होना चाहिए, बाबा की हर धारणा को हम अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं समय समय पर, सब अनुभवी बन गए हैं तीनों सब्जेक्ट में। फिर चौथा हमें सेवा, देखो सेवा भी मन से वाचा से फिर धन से होता है, मन वचन फिर कर्म, फिर लास्ट में धन भी आ जाता है। तो अगर आप मनसा सेवा भी कर रहे हो तो ये तो सबसे बड़ी सेवा है, लेकिन हम धन कमाने में ही लगे हैं, नहीं मुझे तो यज्ञ में धन देना है, तो ना तो हमारा ज्ञान योग पक्का हो रहा है, ना हम मन से अच्छे से बाबा श्रेष्ठ संकल्पों से सेवा कर सक रहे हैं, ना हम वाचा सेवा कर पा रहे हैं, ना हम कर्मों से गुणों का दान कर पा रहे हैं, क्योंकि धन कमाते कमाते आजकल तो कितना माथा बोड़ी करना पड़ता है, फ्रस्ट्रेशन कितना हो जाता है ना। तो पापा कहते हैं अगर जरूरी नहीं है, कई बार होता है धन कमाना भी पड़ता है भाई, गृहस्थी में अगर धन चाहिए, गृहस्थी के लिए भी चाहिए, बाबा के लिए भी निकल रहा है, वो बात अलग है। लेकिन ये जो बच्चे, कई बच्चे ऐसे बोलते हैं ना कि हम पैसा इसलिए कमा रहे हैं, हम जॉब इसलिए कर रहे हैं, हम धंधा इसलिए ज्यादा बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमें यज्ञ में देना है। लेकिन बाबा कहते हैं वो भी ठीक है, लेकिन आपका पहले ज्ञान योग पक्का होना चाहिए, आपका मन मनसा वाचा कर्मणा भी आपकी सेवा होनी चाहिए, फिर धन वाला फिर भी ठीक है। तो पुरुषार्थ करके अपनी जीवन हीरे जैसी बनानी है। अब इतना पुरुषार्थ करना है जो हमारी जो जीवन, ये वाली जीवन, सत्युग वाली जीवन सोने वाली हो जाएगी, ये वाली जीवन हमारी हीरे जैसी है। क्यों? क्योंकि यहाँ हम डायरेक्ट बाबा के कनेक्शन में हैं। सोचो, बाबा कहते हैं अगर आप इसको भी एकांत में विचार करो
कि मैं कौन, मेरा कौन, तो भी आपको नशा चढ़ जाएगा। तो भी आपको आराम से बाबा के हर श्रीमत को आप पालन कर सकोगे। मैं आत्मा, मेरा बाबा, परमात्मा, भगवान की डायरेक्ट पालना में पलने वाली मैं आत्मा। परमात्मा टीचर से मुझे डायरेक्ट शिक्षाएं मिल रही है, परमात्मा सतगुरु से मुझे डायरेक्ट उठने बैठने खाने पीने की श्रेष्ठ मत मिल रही है। ये भी अगर हम सोचेंगे तो कितनी बड़ी बात हो गई ना ये। तो बाबा कहते हैं ऐसी जीवन जो हमें मिली है, पूरे कल्प में हमें कभी भी भगवान की पालना थोड़ी मिलेगी। जो भक्ति मार्ग में गाते हैं ना, तुम माता पिता हम बालक तेरे, ये अभी के समय का ही गायन है। अभी ही हम आत्माओं ने परमात्मा द्वारा ब्रह्मा तन्मी से बाबा आए हैं, तब शिव बाप और ब्रह्मा माँ की माता पिता के रूप में पालना ली है ना। बाकी धर्म वालों ने माता पिता के रूप में पालना ली ही नहीं है, तो वो लोग गॉड फादर कहते हैं। लेकिन ये माता पिता यहाँ ही इसलिए कहते हैं क्योंकि अभी हम पालना ले रहे हैं ना, माता पिता शिव बाप ब्रह्मा माँ और हम सब बच्चे। तो माता पिता हो गए ना, फिर भी साकार में माँ भी चाहिए। बल ब्रह्मा को भी माँ बोलते हैं, लेकिन चोला पुरुष होने के कारण फिर मम्मा को भी, सरस्वती जगदम्बा को भी निमित्त बनाया है। तो कितनी ऊंची जीवन है हमारी, किसकी पालना में, किसके स्टूडेंट हैं, किसके फॉलोअर्स हैं। इसलिए हमें इस जीवन में ना कभी भी गफलत नहीं करनी। जितना साधारण हम रह सकते हैं, जितना साधारण हमारा भोजन, हमारा संबंध व्यवहार, हमारी लाइफ स्टेप जितनी नॉर्मल होगी ना, बाबा कहते हैं ज्यादा गरीबी भी नहीं अमीरी भी नहीं, बाबा तो साधारण कहते हैं। नहीं तो बाबा कहते हैं ऐसे हमारी जीवन होनी चाहिए, तभी हमारा उससे क्या होगा, हमारा बुद्धि इधर उधर नहीं भटकेगी। देखो ज्यादा अगर हम धन कमाने में लग गए, ज्यादा महंगी चीजें हम खरीद कर यूज करने लग गए, तो उसके टूटने की भी हमें फिक्र होगी, गुम होने की भी फिक्र होती है। और ये तो है ही दुनिया ऐसी, दुनिया का हाल तो हम देख ही रहे हैं ना। तो ऐसी दुनिया में ज्यादा कमा के क्या करोगे, ज्यादा महंगी चीजें रख के क्या करोगे, जब नॉर्मल चीजों से हमारा गुजारा हो रहा है, अच्छा हो रहा है और हम बाबा की याद में है। मुख्य हमारा होना चाहिए कि हमें ऐसी चीजें, ऐसी लाइफस्टाइल जीनी चाहिए हमें अभी कि जिसमें बाबा मुझे सदा याद रहे। इस तरीके से हमें अपनी लाइफस्टाइल जीनी चाहिए। अगर बाबा मुझे याद नहीं पा रहा है, बाबा मुझे याद, बीच जो मैं काम कर रही हूँ या जो भी संबंध के, ज्यादा कर्म बंधन में भी फंसना नहीं है। अभी पहले के जो है वो है, लेकिन जितना हम न्यारे होते जाएंगे ना, हमें किसी से मतलब ऐसे नहीं सोचना अरे ये सब क्या है, ऐसे घृणा नफरत या परेशान हो के हमें संबंधों से नहीं छूटना है। हमें इस सोच से, हमारी सोच जितनी अच्छी होगी ना, तो सामने वाले को वाइब्रेशन भी वैसे आएंगे। फिर आप ज्यादा अगर किसी के संबंध में नहीं भी आओगे ना, तो उनको बुरा नहीं लगेगा। बाबा ये नहीं कह रहे सबको छोड़ छाड़ दो, लेकिन अननेसेसरी आप फालतू किसी के बंधन में फंस रहे हो, और जिसमें फंसने के बाद आप बाबा से आपका कांटेक्ट टूटता जा रहा है। और ये समय फिर से नहीं आने वाला है। और लोगों से संबंध और जो भी चीजें हम करते हैं अभी, वो तो हम फिर से सत्य त्रेता द्वापर कलयुग में फिर से यही सब करना है और क्या। लेकिन ये एक जन्म हमें प्राप्ति करनी है। ये एक जन्म परमात्मा जो सृष्टि पर आए हैं, उनके संग हर कर्म करके साथ में बाबा क्यों कह रहे हैं, ये भी हमें याद रहना चाहिए कि मुझे बाबा को सदा अपने साथ क्यों रखना है, क्योंकि बाबा की याद से मेरे विक्रम विनाश हो रहे हैं, मैं आत्मा पावन बन रही हूँ, मुझे आत्मा में दैवी गुणों की धारणा हो रही है, मुझे आत्मा को हर एक बात में बाबा की मदद मिल रही है। नहीं, एक ये भी अगर हमें याद रहे, चलो आप ऐसे सोचो क्या सारा दिन बाबा को याद कर, लेकिन अगर कहीं फायदा होता है ना, तो तुरंत उस चीज की याद आती है। आज आपको दुख हो रहा है, परेशानी हो रही है, आप कर्मों को कूटते हैं ना लोग कि हाय मेरे कर्म,
तो इन्हीं ही कर्मों को कूटना भी बंद हो जाएगा अगर आप बाबा को सदा अपने साथ रखोगे तो। क्योंकि बाबा में कौन सी शक्ति है? बाबा में हमारे आने वाले जीवन में कोई भी विघ्न परिस्थिति, कोई भी हिसाब किताब चुकतू, समझो कल ही हमारे जीवन में कोई हिसाब किताब चुकतू करने वाला समय आने वाला है, लेकिन मैं बाबा की याद में हूँ, अभी भी हूँ, कल भी रहूंगी और सदा ही रहूंगी। तो जब जिस सेकंड भी वो हिसाब किताब चुकतू करने वाला समय आएगा ना, वो सेकंड आके चला भी जाएगा, लेकिन मेरे को उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो फायदा है ना बाबा को याद करने में। बाबा को याद, समझो आपको कोई कुछ उल्टा सुल्टा बोलने वाला है कल, लेकिन आप बाबा की याद में हो ना, तो बाबा को तो पता है, क्योंकि हम बाबा की याद में, तो बाबा को ऐसे बच्चों के बारे में पता होता है कि मेरे बच्चे का कल एग्जाम होने वाला है। जैसे छोटे बच्चों को इतना वो नहीं रहता एग्जाम किया, लेकिन माँ बाप को पता है कल इसका एग्जाम है और ये आने वाला है, तो माँ बाप तो पूरी तैयारी कराते हैं ना। ऐसे अगर हम अभी से बाबा को सारा दिन याद किया हमने, आज और कल कोई आने वाला है बड़ा हमारा एग्जाम, तो बाबा ना अभी से हमें वो शक्तियां गुणों से भरते रहते हैं, हमें पता नहीं लगता है। हम तो सिर्फ बाबा के साथ खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, लेकिन फिर वो अचानक जब बात आ जाती है ना, तो हमें समझ में आ जाता है कि देखो बाबा मेरे को कल से ऐसे इशारा, क्योंकि बाबा के ज्ञान की बातें बाबा को याद करते हैं ना, कुछ कुछ टचिंग तो होती है, लेकिन समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर जब बात हो भी जाती है ना, तो समझ में आ जाता है, हाँ देखो बाबा मुझे पहले से ये सब तैयारी करके मेरे को तैयार करके रखा था और बाबा ने मुझे पास भी करा दिया। तो फायदा है ना। इसीलिए ये समझो कि बाबा को मुझे सारा दिन याद करके हर कर्म करना, संबंध व्यवहार में आना क्यों जरूरी है, क्या फायदा क्या मिल रहा है इससे, तो आपको बाबा कभी नहीं भूलेंगे। फिर आप सारा दिन बाबा 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 करना है, लेकिन बाबा कितने ज्यादा बाबा बाबा ना करके स्मृति स्वरूप रहोगे कि हाँ मेरे साथ बाबा है, नहीं तो फिर वो जपते रहेंगे, फिर वो भक्ति मार्ग वाला हो गया। लेकिन यार स्मृति में रखना है अपने साथ। जैसे आत्मा सदा शरीर में है ही, इतनी छोटी सी आत्मा इतने बड़े शरीर को चला रही है, लेकिन दिख रही है, लेकिन है वही सारा दिन काम कर रही है शरीर द्वारा। ऐसे ही आत्मा के साथ बाबा भी हैं, बस स्मृति में रखो कि हाँ बाबा मेरे साथ काम कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि अब अपने इस अमूल्य जीवन में हमें गफलत नहीं करनी है, रोज रात को अपने को जांच करो, अपना चार्ट रखो। चार्ट रखने से बहुत फायदा होता है। चार्ट रखने से हमारी क्या क्या गलती होती है ना, वो भी समझ में आ जाते हैं। कई बार हमारी गलती होती है, लेकिन हम अपने आप को सिद्ध करने लग जाते हैं, जिद करने लग जाते हैं। लेकिन हम वही बात एकांत में जब सोचेंगे, अर्थात चार्ट रखेंगे, तो सारे दिन के दिनचर्या के बारे में सोचते हैं ना, मैंने क्या क्या किया, मैंने ऐसे ऐसे बोला, तो हमें समझ में आ जाता है नहीं ये मेरी ये गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आज दुनिया में लोग कहते हैं ना, मेरे को अपने लिए टाइम नहीं है, और सबके लिए टाइम है, अपने लिए टाइम नहीं है, मतलब आत्मा को स्वयं की प्रोग्रेस के लिए टाइम नहीं है। आत्मा रोज रोज कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करती जा रही है, अपने ऊपर बोझा बढ़ाती जा रही है, और वो रोज रात को अपने को चेक नहीं कर रही, या जब भी समय मिले वो अपने को चेक नहीं कर रही। शांति से बैठते कहाँ है आजकल लोग, इतनी फास्ट लाइफ हो जाती है, सुबह से सब शुरू कर लेते हैं और रात को फिर इतना थक जाते हैं कि सो जाते हैं। तो चेकिंग तो हुई नहीं ना। लेकिन ये जरूरी है ना, जब आप कह रहे हो मुझे अपने लिए टाइम नहीं है, बाकी सबके लिए हम निकाल देते हैं। बाकी सबके लिए आप सोच रहे हो फलाने ने ये गलत किया, फलाने को ऐसा नहीं करना चाहिए था, फलाने को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, फलाने का कल एग्जाम है, फलाने का कल धंधा ऐसा, घर ऐसा। दूसरों के लिए सब आराम से सोच रहे हैं, लेकिन मुझे अपने लिए टाइम नहीं है। जब हम अपने लिए टाइम निकाल के अपने बारे में विचार करेंगे,
कि मैं आत्मा सारा दिन इस शरीर में बैठकर क्या करती हूँ, क्या सोचती हूँ, कैसे अपने शरीर को चला रही हूँ, कैसे मुख से शब्द निकल रहे हैं, क्या क्या मैं देखती हूँ, सुनती हूँ, सोचती हूँ। जब हमें अपने आप को चेक करना, अपने आप को संभालना आ गया तो सब संभल जाएंगे। बाबा हमें ये कहते हैं कि स्व के राज्य अधिकारी बनो। स्व के ऊपर अटेंशन दोगे ना तो सर्व आप ही ठीक हो जाएंगे। आजकल मनुष्य आत्मा स्व के ऊपर अटेंशन नहीं दे रही है, स्व के मन बुद्धि संस्कारों पे अटेंशन नहीं दे रही है, स्व की कर्मेंद्रियों को नहीं देख रही है, दूसरों को देख के दूसरों को करेक्ट करने में नंबर 1 हो गई है। इसलिए बाबा कहते बच्चे स्व राज्य अधिकारी बनो, स्व परिवर्तन बनो, स्व के चक्कर बनो। तो आपने स्व को अच्छे से चेक कर लिया, स्व को परिवर्तन कर लिया। स्व मतलब मैं आत्मा, मैं आत्मा किस द्वारा काम करती हूँ, मन बुद्धि संस्कार और इन कर्मेंद्रियों द्वारा। अगर मैंने स्व को परिवर्तन कर लिया, स्व को अच्छे से चेक कर लिया रोज रोज, और अभी तो जरूरत है 2-3 बार चेक करने की। वैसे तो बाबा कहते हैं हर घंटे में चेक करो। बाबा हमें कहते हैं हर घंटे में 1 मिनट अपने आप को दो। अब अगर आप इतना नहीं कर सकते तो दिन में 3 बार दे दो, 3 बार नहीं तो सुबह और रात को जब सोते हो, सुबह जब उठते हो उस समय दे दो। थोड़ा समय एकांत साइलेंस में बैठ के स्व की चेकिंग करो, स्व को परिवर्तन करो। और स्व आत्मा अपने मन बुद्धि संस्कारों को ऑर्डर करे कि मन तुझे आज ऐसा नहीं सोचना है, बुद्धि तुझे आज ऐसा निर्णय नहीं करना है। संस्कार आज सारा दिन आत्मा को शरीर से, संस्कार मतलब जो सारा मन सोचता है, बुद्धि निर्णय करती है, तो जैसे जैसे हमारे कार्य व्यवहार होते जाते हैं वो संस्कार बनते जाते हैं ना। तो किसी संस्कार को चेंज करना है तो उस समय अपने संस्कारों को बोलो आज तुम कर्मेंद्रियों द्वारा ये काम नहीं करोगे। अपनी कर्मेंद्रियों को हमें कंट्रोल में रखना है। मुख तो ऐसा शब्द नहीं बोलेगा, अब आंखें तो इधर उधर नहीं देखेंगी फालतू चीज, कान तो ऐसी ऐसी चीजें नहीं सुनेगा फालतू चीजें। कई बार जो काम की बातें नहीं होती है ना वो भी लोग सुनने लग जाते हैं। फिर कान में गई तो मन ने विचार किया, बुद्धि उसमें ही लगी पड़ी है, फिर गया समय। तो ऐसे करके स्व के राज्य अधिकारी बनो। अच्छा मीठी मीठी सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले, सदा विघ्नों को विनाश करने वाले बनो। स्व के प्रति सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनने के लिए क्वेश्चन मार्क को विदाई दो। जो हम कह के की भाषा बोलते हैं ना, क्वेश्चन मार्क, ये सब विदाई देना है हमें सबको। अगर हमें स्व के और सर्व के प्रति विघ्न प्रूफ विघ्न विनाशक बनना है तो। और फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों का फुल स्टॉक जमा करो अपनी आत्मा में। बाबा से हमारा कनेक्शन कब जुड़ता है? मैं आत्मा हूँ, बाबा निराकार, मैं आत्मा निराकार। बाबा निराकार की सर्व शक्तियाँ गुण मुझे आत्मा में कब आएंगी? जब मेरे मन में कोई प्रश्न नहीं होगा ना तब। इसके लिए क्वेश्चन मार्क को विदाई दो, फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों का फुल स्टॉप जमा करो। सदा विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस पहन कर रखना है। जब भी आप अपने देह को देखते हो ना तो आपको ये हड्डी मांस वाला शरीर नहीं देखना है। ऐसा सोचो मेरा ये शरीर लाइट का बना है। फरिश्तों की ड्रेस लाइट जैसी होती है ना, तो
जब मैं आत्मा निराकार परमात्मा की छत्र छाया के नीचे हूँ तो परमात्मा द्वारा मुझे आत्मा के ऊपर लाइट आ रही है, तो वो लाइट मेरी पूरे शरीर में फैल रही है। इससे मेरा ये लाइट का शरीर इमर्ज होता जा रहा है। मैं लाइट की चमकीली ड्रेस, फरिश्ता ड्रेस पहनकर मैंने रखी। अब इस मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना। अब घड़ी घड़ी अपने को कि देह नहीं समझना, देह भी मिट्टी की बनी होती है ना, 5 तत्वों की। साथ साथ बाबा कहते हैं सर्व गुणों के गहनों से सज के रहना। पहले हमारी आत्मा में किसी ने कुछ बोल लिया तो उल्टा सीधा बोल दिया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश करते थे। अब हमें किससे काम करना है? गुणों से। जो बाबा ने हमें गुण दिए ना, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, सुख, इन गुणों से हमें कार्य करना है। इन गुणों से सदा सजे सजाए रहना और सदा अष्ट शक्ति शस्त्रधारी संपन्न मूर्ति बन के रहना। और हमारे पास कौन सी शक्तियां के शस्त्र होने चाहिए? 8 शक्तियां जो मुख्य है ना, समाने, समेटने, सामना, सहन, विस्तार को सार में परिवर्तन करना, परखने, निर्णय शक्ति। ये सारी शक्तियों को हमें अपने शस्त्र बना के रखना है। तो मूर्ति बन गए ना। और बैठना किस पे है? कमल आसन पर। कमल आसन अच्छा, इस दुनिया में रहते हुए भी इस दुनिया के वातावरण, विकार, बुराइयों के से न्यारे, उनके प्रभाव में नहीं आने वाले। कमल का फूल कीचड़ में रहता हुआ भी सदा न्यारा रहता है ना, और प्यारा भी लगता है। तो हमें बैठना है कमल आसन स्थिति पे, अर्थात बाबा की छत्र छाया के नीचे, सर्व बुराइयों, विकार, कलयुगी वातावरण से परे। गुणों के गहने पहनने हैं, शक्तियों के शस्त्र धारण करने हैं, और ड्रेस कौन सी पहननी है? फरिश्ता ड्रेस। स्लोगन है अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर आ जाएगा। अभ्यास, जो भी बाबा हमें ज्ञान देते हैं ना, बातें जो सुनाते हैं, उसको घड़ी घड़ी प्रैक्टिकल में यूज करते जाओ। एक बार नहीं हुआ, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, जब तक वो प्रैक्टिकल में नहीं आ रहा, यूज करना ही है। तो जब हम अभ्यास पे पूरा पूरा अटेंशन देंगे तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर आ जाएगा हमारा। अच्छा, ओम शांति।